अभी हमारी उपस्थिति पटना के गांधी मैदान में है। सामने आपको छात्र नेता दिलीप कुमार दिखाई दे रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, जो नई शिक्षक नियमावली को लेकर छात्र हित की बात करते हैं, हमेशा शिक्षा हित की बात करते हैं। और इन सारी मुद्दों पर हमारे साथ पटना के ही एक रंजीत कुमार इनका नाम है। सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहना चाहूँगा। साथ साथ जो आपके इस सब तक चैनल के जितने भी आपके जो दर्शकगण हैं उनको मैं नमस्कार कहूँगा और आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आप मुझे अपने विचार रखने का मुझे आपने मौका प्रदान किया है करके। मैं जानना चाहूँगा कि शिक्षक नियमावली जो आई है 6 to 8 के लिए, और दूसरी जो बात है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि हम लोग 10 वर्षों से टीचिंग कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को एग्ज़ाम लेने की क्या आवश्यकता है। तीसरी जो बात है वह ये है कि बिहार सरकार कह रही है कि नहीं, उनको भी एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, तभी आप टीचिंग कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, मेरा विचार ये है कि जैसे कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप पिछले 5 साल 10 सालों से आप सर्विस कर रहे हैं, आप सेवा दे रहे हैं किसी न किसी स्कूल में, आप किसी न किसी विद्यार्थी को आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे होती है कि जिस वक्त आपकी जब सिलेक्शन हुई थी तो आपका कोई वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया गया, तो वहाँ पे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लिए गए थे। ठीक है, वहाँ पे सरकार की शायद कोई जल्दबाजी रही होगी, उस पीरियड में उन्होंने आपकी मतलब कि रिक्रूटमेंट किया होगा करके, आपको जॉब प्रोवाइड किया होगा करके। लेकिन मेरा मानना है कि सपोज दैट मानकर चलिए यदि हमारे बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चार्ज यदि हैंड ओवर किया है बीपीएससी को एग्जाम लेने के लिए, और आप एक शिक्षक हैं और ऑलरेडी जब आप वहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है करके, आपका एक्सपीरियंस गेन हो रहा है करके, और तो फिर इसमें आपत्ति कहाँ बनती है कि आपको एग्जाम देने से आप डरने वाली क्या बात है करके। यदि मानकर के लिए आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर वो काबिलियत है, तो फिर से आप एग्जाम में फेस करके आप एग्जाम में अपेयर कीजिए और एग्जाम को पास कीजिए और अपना योग्यता को प्रूफ कीजिए, और आपका नौकरी बरकरार है। आपको तो गवर्नमेंट तो यह अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप मतलब कि एलिजिबल हैं आप यानी कि एग्जाम देने के लिए। आपको एग्जाम देने के लिए बात नहीं किया जा रहा है, आपको मौका दिया जा रहा है कि आप एग्जाम पास कीजिए, और एग्जाम पास करते हैं तो फिर आपको वही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार से आपको डायरेक्ट परमानेंट किया जाएगा और आपका पे स्केल को भी बढ़ाया जाएगा, आपको प्रमोशन में आपको उसके फ़ायदा होंगे। तो फिर यहाँ तो मेरा जो मानना है कि यहाँ पे जितने भी शिक्षकगण हैं इसमें यहाँ पे अवरोध पैदा न करके उनको एग्जाम देना ही चाहिए करके। आपको लगता है कि बिहार में अभी जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं, एग्जाम बीपीएससी जो एग्जाम लेना चाह रही है उस एग्जाम में सभी कोई उत्तीर्ण हो जाएंगे? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल डाउटफुल है करके, चूँकि जो यानी कि जिस तरह से उनको यानी कि हल्दी जल्दी में जिस तरह से उनका यानी कि नियोजन के आधार पर उनको नौकरी दी गई थी, उसमें योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दी गई थी। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि मतलब कि बैकडोर से भी या तो कुछ लोग ऐसे टैलेंटेड लोग भी आए होंगे करके, तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि सभी के सभी लोग तो डेफिनेटली वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे करके। ठीक है, लेकिन मेरा ये भी एक मुद्दा और सरकार से रिक्वेस्ट रहेगा करके कि ठीक है, लोगों ने जिन्होंने यदि 5 साल 10 साल तक यदि उन्होंने सेवा जो प्रदान किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो ठीक है, आप उनको जॉब से डायरेक्टली डिस्कनेक्ट ना करें। यदि उनके अंदर टीचिंग एबिलिटी है तो ठीक है, वो टीचिंग में अपना एज ए टीचर वो वर्क करेंगे, लेकिन यदि टीचिंग एबिलिटी उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर उतनी योग्यता और काबिलियता नहीं है, तो ठीक है, वो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अपना वो सेवा जारी रखेंगे। हाँ, ठीक है, बाकी जो यानी कि जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो उनकी जो यानी कि फैसिलिटी जो शायद उनको जितनी मिल पाएगी वो शायद उनसे ये चीज़ वंचित रह जाएंगे, चूँकि अपनी योग्यता को यदि प्रूफ करने में यदि अपने आप को समर्थ नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो कॉम्पिटिटिव फेज़ है। और मानकर चलिए जो लोगों ने मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है, जो लोगों ने नॉलेज गेन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसके लिए ज़्यादा यानी कि ये होंगे यानी कि एलिजिबल होंगे। बिहार में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, यह बात कहने की बात नहीं है। बहुत सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं, अदर स्टेट्स के भी लोग कहते हैं कि बिहार में जो अगर डेवलपमेंट में सबसे बड़ी अगर कोई रुकावट है तो वह है एजुकेशन का जो डिफिशियंसी है, जो निम्न स्तर है, वो माना जा रहा है। इसके लिए आप जिम्मेदार किनको मानते हैं? देखिए, ये एक्चुअली यानी कि बहुत बड़ा सवाल है करके कि यानी कि दिन प्रतिदिन हमारे स्पेशली जो बिहार का जो शिक्षा स्तर है वो दिन प्रतिदिन मतलब निम्न स्तर की ओर बढ़ रहा है करके। ठीक है, हमारे युवा जो है यानी कि अच्छे शिक्षा से जो क्वालिटी एजुकेशन से दूर चले जा रहे हैं करके। ठीक है, तो इसके यदि फैक्टर्स की बात की जाए तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। इसमें पहला चीज़ तो ये हो जाता है कि मान कर चलिए ठीक है कि यानी कि हमारा जो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, क्योंकि सिस्टम उनके हाथ में है, रूल रेगुलेशन उनके हाथ में है करके। दूसरी बात है कि जिससे मान कर जो शिक्षक के अधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आ रहे हैं, तो जिस पर्सन को हमने हायर किया है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हायर किया है, तो डिपेंड करता है कि सबसे पहले वो खुद कितने क्वालिफाइड हैं। वो कितने क्वालिफाइड है। यदि उनके पास एक अच्छी शिक्षा है तभी वो क्या कर सकते हैं कि यानी कि वो एक अच्छा शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसे कहने के उदाहरण के तौर पे है कि मानकर चलिए कि एक गृहिणी यदि वो अच्छा खाना बनाएगी तभी वो एक अच्छा खाना परोस पाएगी गेस्ट को। तो ही बात है कि उस तरह यदि हमारे एक अच्छे टीचर यदि उनके पास नॉलेज है, उनके पास स्किल रहेगा, तभी वो चीज़ को क्या करेंगे, स्टूडेंट के बीच में परोस पाएंगे, क्लास में वो चीज़ को दे पाएंगे। लेकिन यदि मानकर चलिए वो खुद यदि उतने क्वालिफाइड नहीं है, उनके अंदर एजुकेशन लेवल उनकी अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ को कैसे डिलीवर कर पाएंगे और बच्चा उन चीज़ को कैसे हासिल कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन
डिपार्टमेंट को ये चीज़ चाहिए कि सही तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले करके एक वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर को ही मतलब कि रिक्रूटमेंट होनी चाहिए करके। दूसरा क्या है कि जैसे मानकर चलिए जो बेसिक फैसिलिटी है, जैसे कि मानकर चलिए सरकार के लिए कि मतलब कि जो प्रैक्टिकल क्लासेस होने चाहिए, कंप्यूटर लैब होने चाहिए करके, या तो फिर मतलब कि बच्चों के बीच में कैसे मतलब कि जो कुछ यानी प्रोजेक्ट वर्क वगैरह ये सब चीज़ें लानी चाहिए, और जो प्रैक्टिकल चीज़ों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, जो यानी कि जो टीचर का जो वे ऑफ टीचिंग है वो कैसे उसको इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बनाया जा सकता है, और ये सब चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ है कि मानकर चलिए जो हमारे जो गवर्नमेंट यानी कि स्कूल्स हैं खासतौर पर, ठीक है, उसके प्रति जो मतलब कि जो अच्छे फैमिली के लड़के लोग हैं, इवन मतलब कि जो यानी कि इकोनॉमिकली, सोशली और मेंटली जो इम्प्रूव्ड लोग हैं, जो बेसिकली कि आजकल सभी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ लोग जा रहे हैं, वो लोग को कैसे यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ लाया जा सके, इस मुद्दे पर भी हमारे गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए करके। बिहार में नियोजित शिक्षकों का हमेशा जो है असंतुष्टता बिहार सरकार के प्रति रही है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए हम लोगों को, और यह भी कहा जा सकता है कि यह शिक्षा के स्तर में कहीं ना कहीं यह निम्न स्तर में यह रुकावट है। आपका क्या विचार है? हाँ, देखिए ये बात बिल्कुल होनी चाहिए कि यदि कि आप कि समान कार्य के लिए समान वेतन होनी चाहिए करके, ये एक मैटर एक बनता है करके, जिससे कि एक ही विद्यालय में अगर कोई चपरासी के जॉब पे हैं, अगर वो पुराने हैं तो उनका सैलरी 40-45 हज़ार रुपया है, और शिक्षा जो दे रहे हैं शिक्षक अगर नियोजित शिक्षक है तो उनका 25,000-30,000 रुपया वेतन है। यह भी एक बहुत बड़ी हमको लगता है। हाँ, ये मुद्दा एक बनता है करके, जिसकी क्या है कि मान कर चलिए आप यदि वेल क्वालिफाइड हैं करके, ठीक है, और एक ही आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं करके, लेकिन सामने वाले जो आपका जो कलीग है उसकी सैलरी थोड़ी स्मार्ट सैलरी है करके, और आपकी सैलरी उस लेवल तक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भाव आता है कि आखिरकार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ करके, और हमारी योग्यता और हमारी काबिलियत के काबिल चूँकि हमें मतलब पे नहीं हो रहा है, वो सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं मतलब उनका जो होता है कि जो लैक ऑफ इंटरेस्ट उनमें बढ़ने लगता है करके। तो ये इस पर ध्यान सरकार से मेरा ये गुजारिश रहेगा कि थोड़ा इस विषय पे भी उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अगर शिक्षा मंत्री को कोई अगर निर्देश देना होगा, कोई सुझाव देना होगा, कोई अगर सजेशन देना होगा, तो वो क्या होगा आपकी तरफ से? हाँ, देखिए अभी तो बहरहाल जो भी मैंने कि वर्तमान हालात की मैं बात करना चाहूँगा, चूँकि हमारे जो शिक्षा मंत्री है जो यानी कि अभी जो भी 7वां नियोजन में जो नए शिक्षक की जो बहाली होनी है करके, उसके जो एग्ज़ाम होने के लिए चीज़ पूरी तरह से उन्होंने यानी कि बीपीएससी को हैंड ओवर कर दिया है, चार्ज हैंड ओवर उन्होंने कर दिया है। लेकिन बात यहाँ है कि एक्चुअली ये जो यानी कि जो शिक्षक की जो यानी कि जो बहाली करनी है, ये चीज़ एक्चुअली हमारे बीपीएससी हालांकि वो बड़े बड़े यानी कि एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो लेकिन बात जो यदि टीचर की बात रही यानी रिक्रूटमेंट के लिए, तो ये उनके लिए थोड़ा सा नया है करके। तो जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है जिस हिसाब से अभी आपने सिलेबस जो रिलीज़ किया है, अभी आपने जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेने के लिए टीचर्स के लिए, उसमें जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ कि एक मेजर जो लैकिंग है करके, कि सपोजेड मानकर चलिए आप एक टीचर को हायर करने जा रहे हैं जो कि हमारे के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनने जा रहा है, उसके लिए बजाबता ने बहुत अच्छी है कि हमारे यहाँ क्या है यानी कि बीएड यानी कि बीएड का डिग्री होता है हमारे टीचर के पास में, ठीक है। वहाँ पे जो बीएड के जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना पूरा यानी कि 2 साल वक्त देते हैं, 2 साल वक्त साथ के देने के साथ साथ वो अपना एनर्जी लेवल देते हैं, साथ साथ क्या है अपना वो मनी इन्वेस्ट करते हैं, साथ साथ वहाँ से कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से अपना नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, ताकि क्या है कि जो कि जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है करके, पैडागॉगी क्या है, बाकी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे किस तरह से स्टूडेंट को क्रिएटिव तरीके से पढ़ाया जा सके और स्टूडेंट के बीच में इंटरेस्ट को क्रिएट किया जा सके, ताकि बच्चे के बीच में और जो एजुकेशन और बच्चे के बीच में जो है कि इंटरेस्ट और कनेक्टिविटी बने रही। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि यदि आप मानकर चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप रखते हो कि एज ए टीचर बनने के लिए आपको एक बीएड की डिग्री होनी कंपलसरी है, दैट इज़ वेरी गुड, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन यदि मानकर चलो आप कि जब बीएड टीचर को जब एज ए टीचर जब आप हायर कर रहे हो, तो उसका जो मेन जो कोर सब्जेक्ट है, उसका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो यानी आपका पैडागॉगी हो गया और आपका जो चाइल्ड साइकोलॉजी हुआ, वो आपके जो बीपीएससी ने उसको एज ए सिलेबस में कंसीडर ही नहीं किया है। कि जो जनरली जो यानी केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में होता है, या तो आपका उत्तर प्रदेश का जो सुपर टेट एग्जाम होता है उसमें यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी और आपका पैडागॉगी से और आई थिंक 30 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ तो आपने रखा ही नहीं है करके। यानी टीचर्स को करना है कोर्स बीएड का, और एग्जाम जो देना है बीपीएससी जो एग्जाम ले रही है उसमें बीएड के जो है सिलेबस उसमें है ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ये बात सत्य है कि ये मतलब वहाँ पे जो बीएड का जो सिलेबस जो बनना चाहिए वहाँ पे वो बन ही नहीं रहा करके, तो कह सकते हैं ये तो एक टीचर के लिए एग्जाम नहीं है, स्पेशली एक टीचर के लिए एग्जाम नहीं है, तो जस्ट लाइक एक जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम हो गया करके। तो फिर वहाँ पे तो ये भी यदि मानकर चलिए आप प्रॉपर एक सिलेबस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तब तो फिर यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया रखना कहीं से उचित नहीं बनता है कि आप बीएड डिग्री होना ही कंपलसरी क्यों है। तब तो फिर आप एक जो ओपन कैटेगरी रख दो फॉर दिस
दिस इज एलिजिबल फॉर ईच एंड एवरीवन, लाइक जैसे बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, व्हाटएवर, जो कोई भी आदमी है, एमबीए होल्डर, जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो भी दे सकते हैं एग्जाम में। फिर वहाँ पे तो बीएड की बात ही नहीं बनती, जब आप उससे सिलेबस ही में आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन ही पूछ नहीं रहे हो, तो फिर यहाँ पे मतलब बीएड तो एक जस्ट कह सकते हैं कि यानी कि जस्ट लाइक एक कहने की जैसी चीज़ें हो गई, बातें हो गई जी। मेरा जो क्वेश्चन था वह सुझाव आपको देना था शिक्षा मंत्री को कि क्या होना चाहिए। हाँ, मेरा सुझाव अभी यानी कि वर्तमान से हालात में यही है कि मतलब कि यहाँ पे सिलेबस में यानी कि जो अभी जो बीपीएससी ने जो सिलेबस रिलीज किया है, यदि वहाँ पे यदि पॉसिबिलिटी बनती है तो नहीं जो बीएड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यानी पैडागोगी और चाइल्ड साइकोलॉजी से, वो डेफिनेटली उसमें ऐड ऑन करना चाहिए, यानी संशोधन करने की आवश्यकता है। हाँ जी। जो सिलेबस अभी होना है बीपीएससी जो अभी एग्जाम लेने वाली है। हाँ जी बिल्कुल, उसमें यदि ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, संशोधन करके इसको ऐड ऑन करना चाहिए जी। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।